बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Recording stopped. जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, सब खैरियत है। रमज़ान अच्छा गुजर गया है, ईद वगैरह अच्छी गुजर गई है सबकी। जी सर, अल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। कोई फिजिकल मोड का नहीं, कोई सूरत हाल सामने आई, कोई खबर नो फिजिकल सर। क्लासेस कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, जी सर। अल्लाह खैरियत फरमाए, अल्लाह सानिया फरमाए। तो अच्छा, जो एक दो बातें करनी है। एक तो ये बताना है ना आपको कि अब हमने इंशाल्लाह ताला अपना निलपोटेंट ग्रुप्स को हमने स्टार्ट करना है। सॉल्युबिलिटी तक हमारी बात हो चुकी थी और निलपोटेंट ग्रुप को पढ़ने के लिए हमें पहले देखना है। सॉल्युबिलिटी का ताल्लुक था हमारा नॉर्मल सीरीज के साथ, जिसके अंदर हर जो नॉर्मल फैक्टर है वो क्या हो जाता है, बिलियन हो जाता है। और अब हमने जो करना है, ये हमने करना है अपना निलपोटेंसी ग्रुप की निलपोटेंसी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये भी बहुत अहम ब्रांच है, पिलर है ग्रुप थ्योरी के अंदर। पांच बातें जो मैंने बताई हैं प्रॉपर्टीज के हवाले से, कोई मुझे बताएगा? मैंने शुरू में जो पांच बातें कही थी कि जिनको परखना है आपने। कभी भी अगर ग्रुप के मुतालिक आपसे कोई पूछे कि इसकी क्या खदोखाल है, इसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, तो वो पांच बातें कौन सी हैं भला? वो पांच पिलर्स कौन से हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे? कोई याद है किसी को? जी स्टूडेंट्स, एनीवन हु कैन टेल दिस? कि कोई भूला हुआ है? हूं तो जवाब नहीं आना, हूं तो नहीं जवाब आना। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? ये तो बता दो ना एटलीस्ट। अच्छा जी सर, चलो, ये बात। खैर, चलो शुक्रिया। अच्छा, उनमें एक निलपोटेंसी भी है, वो याद कर लेना। वो पांच बातें मैंने कौन सी कही थी आपको शुरू में? जी सर, पता सर कौन? जी बताइए, ताकि सर सबको पता साइक्लिक, चल जाए। बिलियन, शाबाश। सिंपल, सॉल्वेबल और निलपोटेंट। हाँ, ये पांच बातें हैं। साइक्लिक, अबेलियन प्रॉपर्टी, उसकी सिंपलिसिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी और उसकी निलपोटेंसी। ठीक है, इन पांच बातों के ऊपर जो सा वो हम बात करते हैं किसी भी ग्रुप के मुतालिक। शाबाश। अच्छा, अब जो बात है ना, निलपोटेंट ग्रुप पढ़ने से पहले हमें जिस चीज की जरूरत है वो है कि सेंट्रल सीरीज क्या होती है, लोअर सेंट्रल सीरीज क्या होती है, अपर सेंट्रल सीरीज क्या होती है। अच्छा, ये सारी की सारी गुफ्तगू ना यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई है। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं मजीद समझने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि चूंकि हमारा फिलहाल जो फॉर्मेट है वो एमसीक्यूज वाला है, तो वहां पर जो थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे अपनी गुफ्तगू में। अलबत्ता वहां पर जो छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह से आप लोगों ने मिड टर्म अटेम्प्ट किया या जिस तरह आप लोगों ने फाइनल अटेम्प्ट किया था, उस तरह की गुफ्तगू को हम करेंगे कि सेंट्रल सीरीज, लोअर सेंट्रल सीरीज, अपर सेंट्रल सीरीज ये क्या होती हैं। और फिर यहाँ से हम जाएंगे निलपोटेंसी की तरफ, निलपोटेंट ग्रुप क्या होते हैं। और जिस तरह से आपने देखा था कि सॉल्युबल ग्रुप्स के अंदर हमने सॉल्युबल सीरीज को टैकल करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को टैकल करने के लिए हमने दो तरह से अप्रोच किया था। एक तो नॉर्मल तरीके से अप्रोच किया था, कन्वेंशनल मेथड से अप्रोच किया था, यानी कि बाय डेफिनेशन गए थे। और दूसरा हम गए थे कम्यूटेटिव सब ग्रुप्स के हवाले से भी गए थे। कम्यूटेटिव सब ग्रुप्स को निकाल कर हमने देखा था कि अगर वहाँ पे उसकी कोई सीरीज जोन सी टर्मिनेट कर जाए किसी भी एन के लिए, डायरेक्ट सीरीज, तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है।
इसी तरह से हम निलपोटेंसी के अंदर भी इस बात को देखेंगे और फिर हम एक बड़ी अहम बात भी देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी और निलपोटेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने साइक्लिक और अबेलियन के दरमियान एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो सा होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है, लेकिन हर अबेलियन के लिए जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो। ऐसे ही हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे बिटवीन सॉल्युबल एंड निलपोटेंट ग्रुप्स। अगर कोई सॉल्युबल ग्रुप है तो क्या वो निलपोटेंट होगा हमेशा, और अगर क्या कोई निलपोटेंट है तो क्या वो हमेशा सॉल्युबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसके तहत हम कह सकें कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली भी। और ये बात हमने स्टडी करनी है, और इस सारी बात को स्टडी करने के लिए हम फिर वही 2-3 किताबें जो मैंने आपको बताई हुई हैं, एक तो ग्रुप थ्योरी बाय अब्दुल मजीद, इसको खास तौर पे देखेंगे। विजय खन्ना की किताब हमारे पास मौजूद है, और तीसरी हम्परी की किताब मौजूद है, जहाँ से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न और मेथड हमारा स्टिल वही वाला होगा, एमसीक्यूज टाइप ही होगा, जो हम प्रूफ्स को स्किप करेंगे, तो थ्योरम्स को, उनकी एप्लीकेशंस को, और इस तरह की गुफ्तगू को इस तरह की चीज़ों को अपनी गुफ्तगू का हम हिस्सा बनाएंगे। ये तो बात होगी एक तरफ। अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे मिड टर्म से के आसपास से बात की थी कि जब हमारा ईद के बाद का फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर आपका 6 मार्क्स का क्विज है। आपको याद है ये बात? वी डिड डिस्कस दिस, और टॉपिक भी मैंने आपको बताया था कि फ्री ग्रुप्स का टॉपिक है। किताब बताई थी मैंने आपको अब्दुल मजीद की, और मैंने आपको कहा था कि उसके जो शुरू के 3-4 टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपके नहीं काम करना है, जिसकी तफसील में दोबारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे साइक्लिक वर्ड्स क्या होती हैं, इररेड्यूसिबल वर्ड्स क्या होती हैं, इररेड्यूसिबल वर्ड्स क्या होती हैं, लेंथ ऑफ अ वर्ड क्या है, इक्विवेलेंट वर्ड से क्या मुराद है, एम्प्टी वर्ड से क्या मुराद है, फ्री ग्रुप से क्या मुराद है, रैंक ऑफ अ फ्री ग्रुप से क्या मुराद है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और जनरेटर्स ऑफ फ्री ग्रुप्स क्या हैं। ये सारी की सारी गुफ्तगू जो सी है अब्दुल मजीद साहब की किताब में फ्री ग्रुप्स के चैप्टर के अंदर मौजूद है। गालबन पहले 2 या 3 टॉपिक्स बनते हैं, इससे ज़्यादा ना जाने ना जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को ये बात याद आ गई है? हाँ जी, मुझे जी जवाब दो। सर। जी सर। आ गया ना यार? और डेट भी याद है कि मैं दोबारा याद करूँ डेट? शाबाश। डेट भी बताओ, याद है कि नहीं याद, के दोबारा बताऊं? सर डेट का कंफर्म नहीं हो पा रहा सर। डेट आपको मैंने दी हुई है 20 मई की, जो कि छोटी ईद के बाद का पहला वीक था, और उसका आखिरी दिन जुमेरात का दिन होता जौन सा। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके सर। यानी ठीक है, जुमेरात वाले दिन ये जुमेरात को इंशाल्लाह आपका ये 6 मार्क्स का क्विज है। ये होगा गूगल फॉर्म के ऊपर ही होगा, जैसे हम आगे लेते रहते हैं आपसे। अच्छा जी, अब आज के लिए जो एक छोटी सी बात आपसे करनी है, उसके बाद फिर हम प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने आज के दिन में जो काम करना है वो ये करना है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप, आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप से क्या मुराद होती है कि ऐसा सेट ग्रुप में से उन जो के उन एलिमेंट्स को मुश्तमिल हो जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करे, कम्यूट करते हैं। आप जानती हैं असल जो बात आपसे आज कर रहा हूँ वो ये है कि आपने सेंटर ऑफ अ ग्रुप और प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप, दो चीजें बोल रहा हूँ। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, और दूसरा क्या बोला मैंने, इसकी प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर जरा आपने अपनी बातों को थोड़ा सा रिव्यू कर लेना है, रिकॉल कर लेना है, जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है, जो कुछ इन किताबों में मौजूद है इस टॉपिक से रिलेटेड, सेंटर ऑफ अ ग्रुप और इससे रिलेटेड जो बातें इन किताबों में मौजूद हैं, ख्वाह वो एक्सरसाइजेस के अंदर दी हुई हैं, हमने तो उनकी स्टेटमेंट्स को अपने लिए इस्तेमाल करना है, या ख्वाह वो जो से थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं उनके अंदर दी गई हैं, हमने उनको क्या करना है, इस्तेमाल करना है।
ठीक है, इन बातों को आपने अच्छे तरीके से जरा रिकॉल कर लेना है, क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसके अंदर इस चीज की बड़ी जोर से इसकी वो जरूरत पेश आनी है और इसकी खासी अहमियत है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप से क्या मुराद है और प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन और इसकी वो जो सी सिग्निफिकेंस वगैरह है। और मेथड क्या बता रहा हूँ कि जैसे ग्रुप थ्योरी अब्दुल मजीद साहब किताब है, वहाँ पे आप सेंटर का टॉपिक देख लें और सेंटर से मुतल्लिक जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर, थ्योरम्स के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स को आप रिव्यू कर लें, स्टडी कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। ऐसे ही विजय खन्ना की किताब से इस टॉपिक को देख लें और हम्फ्री की बुक से इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई उसमें कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप के साथ जो दूसरी बात आपने देखनी है वो आपने देखनी है क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप कि क्लास इक्वेशन से क्या मुराद होती है, ये पढ़ी हुई हैं चीजें आपने, क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल होनी है हमारे इस काम में, ये उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, तो लिहाजा इनको एक दफा से गो थ्रू करना ऑनेस्टली लाजमी है। ठीक है, इन 2-3 टॉपिक्स को आप लोग देख लेंगे। जी सर। ठंडे ठंडे से जवाब आ रहे हैं आज, ठंडे ठंडे से, बिल्कुल ही इतने गर्म मौसम में ठंडे ठंडे से जवाब आ रहे हैं। बाकी कोई और मुझे जवाब देगा कि मेरी कोई बात सुन रहा है आप? कोई 3 लोग मुझे जवाब दें कि हाँ हम सुन रहे हैं, सो नहीं रहे, वैसे सोने वाला टाइम ही है सुबह। जी सर जी, सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो जो मैंने अभी बात की है वो आप सब तक पहुंच गई है। जी निलपोटेंट बिल्कुल ग्रुप को सर। स्टडी करने से पहले जो इसके प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको स्टडी करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सबको सब तक मेरा पैगाम पहुंच गया है ना? ठीक है, कोई सवाल किसी स्टूडेंट का इस हवाले से है तो मुझसे पूछ लें। हाँ जी, मुझे यूं लगता है जैसे कभी कभी आप लोग खामोश होते हैं ना, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया हुआ, तो आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही। आप जब आगे से कोई यस नो करते हो मुझे पता चलता है मैं आप लोगों से वाकई लाइव चैट कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, कोई तो जवाब दे, कोई तो कुछ बोले। इस तरह आज क्या हो गया आप सबको? जी सर। यार जी सर मतलब जी सर तो कैसे जी सर ही हो रहा है? किस बात पर जी सर क्या बुलाई जी आपने? सर, आगे समझ सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे सर। हाँ, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, आपने सिर्फ इसको रिकॉल करना है, थोड़ा सा इसको रिव्यू करना है, ताकि जो बात हम आपसे करें तो उस बात के साथ तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाए बासानी। जी सर, कर लेंगे। जी सर ठीक है, कर लेंगे। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो उनसे प्रॉपर तरीके से इस काम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके इंशाल्लाह। सर। ओके, अल्लाह के